धर्म परिषद के बाद स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व में इतने छा गए, उन्हें अलग अलग लोग अपने घर पर बुलाने लगे। बड़े बड़े रईस और होशियार अपने घर पर बुलाया। एक दिन ऐसे ही अमेरिका का रईस आदमी ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे विचार व्यक्त कर लिए। सब कुछ होने के बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपने घर में आलीशान बेड के ऊपर आराम करने को बोला। बड़ा गद्देदार मुलायम सा बेड और सुंदर सा कमरा था और उस आदमी ने स्वामी विवेकानंद जी से बोला, आप यहीं पर आराम कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी उस बेड के पास गए। उस पर बैठते ही उनके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुई। मेरी माँ आज भी जमीन पर सो रही होगी। आज भी कम से कम 25 करोड़ भारतीय लोग जमीन पर सो रहे होंगे, जिनके पास बहुत कम सुविधाएं हैं। खाने के लिए 2 समय का खाना नहीं है और उन्हें ऐसी परिस्थिति में छोड़कर यहाँ पर मैं आलीशान सुखों को भोग नहीं सकता। और उस दिन जमीन पर ही सो गए। ऐसे महान व्यक्तिगत रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में पढ़ा करते थे, तब एक दिन स्वामी विवेकानंद जी कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गए। तो उन्होंने थाली में भोजन लिया और जाकर टेबल पर बैठ गए। जिस टेबल पर स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे, उसी टेबल पर उनका अंग्रेज प्रोफेसर बैठा था। वह स्वामी विवेकानंद जी से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बहुत होशियार थे। जैसे ही उस प्रोफेसर ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने सामने बैठा हुआ देखा, तो वह प्रोफेसर गुस्से से बोला कि पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वान। इसका अर्थ यह हुआ कि सुअर हंस के सामने नहीं बैठा करते। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले कि सुअर हंस के सामने नहीं बैठा करते। तो प्रोफेसर बोला नहीं बैठते। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले ठीक है, मैं तो उड़ जाता हूँ, और उठकर अपनी प्लेट लेकर निकल पड़े। और सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद जी को सुअर कहना चाहता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने होशियारी से प्रोफेसर को ही सुअर बना दिया। इतने होशियार थे स्वामी विवेकानंद जी।